यूट्यूब? हाँ, ये यू आकार वाले ट्यूब में पानी भरो और बर्तन पे छिड़को। ये ले। शेर सिंह जी, ये आप मेरे पिताजी से क्या काम करवा रहे हैं? अच्छा हुआ शक्ति तू आ गया। जा अंदर जा और अपने बीवी के पैर दबा। क्या? मैं पद्मा के पैर दबाऊंगा? मैं पद्मा के पैर नहीं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पद्मा के पैर मैं दबाऊंगा। पत्नी के पैरों में ही तो पति का स्वर्ग है। उसके बाद भैंसों को कौन धोएगा? भैंसों को कौन धोएगा? भैंसों को मैं धोऊंगा। मैं धोऊंगा। ये क्या कर रहे हो? जरा ठीक से पानी डाल सूख गई है वो। शेर सिंह जी, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पिछौड़ा कौन साफ करेगा? पिछौड़ा बाकी है। देखो कितना गोबर लगा हुआ है। डोंट वेस्ट। हैं? उसका गोबर गैस बनाएंगे। गोबर गैस। मैं थक गया, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ बस। भारत की तरह मेरा रवि भी महान। आज मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम लोग तबेले में सोगे। मैं क्यों सोऊंगा बेटा? तुम दोनों की वजह से मेरी बहन तबेले में सोई थी, अब तुम दोनों तबेले में सोगे। नहीं, मैं तो हरगिज नहीं सोऊंगा। मैं नहीं। नारायण दास, तबेले में सोना है, चलो। तबेले में एक की खाट है जीजाजी, आप फिट होंगे ना? नारायण दास, तुम मेरा कान क्यों चूम रहे हो? क्योंकि तुम्हारे कान तुम्हारे होंठ से ज्यादा टेस्टी है। नारायण दास, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? दो तकियों के बीच में है। नारायण दास, वो तकिए नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड़ खाओगे? खाया। नारायण दास, भूख लगी है? नाश्ता? जाओ मेरे लिए लेके आओ। जाओ। मैंने कल से प्रोग्राम बनाया था, ये बड़े बड़े केकड़े में बहू से पकवाऊंगा, दारू पीऊंगा, जलसा करूंगा। आप मेरे द्वार क्या है जीजाजी, मेरा अंग अंग हरिद्वार चला गया। शरीर का एक एक हिस्सा चिल्ला रहा है, भारत बंद, भारत बंद। तो तू नाश्ता नहीं बनाएगा? बहुत थक गया है तू। तेरा हाथ या पैर 1 इंच भी नहीं हिला सकता। ठीक है, अभी तुझे ठीक करता हूं। आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ? आपका केकड़ा तो जानवरों की हिम्मत वाला निकला। बहुत भूखा था बेचारा। देखो, मैंने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी। अब तो मेरी बेटी से शादी कर लो। जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी एक शर्त है। वही तो कह रहा हूँ कि मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? इतिहास की एक बहुत बुरी आदत है, वो कभी न कभी फिर से दोहराती जरूर है। और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के इतिहास में शेर सिंह की तरह एक काबिल उम्मीदवार, एक नया सितारा उभरा है। रवि, क्यों शेर सिंह? हाँ। जीजाजी, आपके दिमाग को क्या दीमक चढ़ गया? आप क्यों बोल रहे? आज तक शेर सिंह ने जगह जगह बिजली के खंभे लगवाए, लेकिन बिजली नहीं दी। ये बात तो सच है। आपने गिरधारी की बीवी बिजली भी कहा उसको वापस दे। लेकिन कोई बिजली ला सकता है तो सिर्फ मैं। ये पनवती लाया, मैं उन्नति लाऊंगा। ये कटौती लाया, मैं प्रगति लाऊंगा। ये दुर्गति लाया, मैं गर्भवती लाऊंगा। मतलब घर घर में बत्ती लाएगा? घर बत्ती। हाँ, घर बत्ती। इसीलिए शेर सिंह ने यह फैसला लिया है कि वो अपना नाम सरपंच के पद से हटाकर मेरा नाम नियुक्त करेंगे। ये इनका प्यार नहीं तो और क्या है? चलिए, और इतिहास की वो बुरी आदत फिर से दोहराने वाली
इस बार शेर सिंह की तरह मैं भी एक ही वोट से जीतने वाला हूं। पूछो कैसे? अपने नाम का वो एक वोट मैं स्वयं डालूंगा। ये सुलभ मैं नहीं होने दूंगा। अपने नाम का वो एक वोट मैं स्वयं डालूंगा। कुछ नारायण दास, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर खड़े रहिए यहाँ पे। नारायण दास, आइए गांव वालों, अब देखते हैं कि इस गांव का नया सरपंच कौन है। अरे ये तो रवि है, यानी मैं। बाबू मेरी बेटी से शादी करोगे ना? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था एक ही शर्त है। वही तो कह रहा हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या? गांव वालों, शेर सिंह का बड़प्पन देखिए। इस सरपंच के सिर्फ कहने पर शेर सिंह ने आप लोगों की जमीन के सारे कागजात लौटाने का फैसला कर लिया है। रवि भैया की रवि भैया की रवि भैया की। ये इनका प्यार नहीं तो और क्या है? रवि के बच्चे। रवि के बच्चे नहीं, रवि का बच्चा। आइए। इसका फतेहपुर विजयवाड़ा हो रहा है और ये रवि का बच्चा, ये क्या है? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये आपके घर के कागजात है। रवि एक सेकेंड। जी। क्या हुआ? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल मैंने नहीं, कमाल तो तुमने किया है। अगर तुमने प्रेग्नेंट होने का नाटक नहीं किया होता तो ये सब होता। अगर आज रवि जिंदा होता तो बहुत खुश होता। तुमने ना सिर्फ उसके परिवार को, उसके पूरे गांव को अपना लिया। सावित्री, मंदिर में? अच्छा है, अपने पति और परिवार के पापों की माफी तो रोज मांगनी चाहिए, लेकिन तू कितनी भी आरतियां उतार ले, इस पापी के पाप कभी धुलने वाले नहीं है। रामनगर वालों, ये आदमी जिसे तुम अपना मसीहा मानते हो, ये आदमी जो तुम्हारा सरपंच है, ये आदमी जो खुद को इस औरत का बेटा और इस औरत का भाई कहलाता है, वो असलियत में रवि है ही नहीं। मैं रुके आइए। रवि, रवि, ये क्या बोल रहा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? माँ ये सच है। ये रवि नहीं है। रवि भैया मर चुके हैं।
तू मेरा बेटा नहीं है। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, मेरा दूध नहीं पिया, तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे गोद में नहीं खेला, नहीं मेरी उंगली थाम कर चलना सीखा है, लेकिन तू मेरे बेटे से भी बढ़कर ये मेरे बेटे से भी बढ़कर है शेर सिंह। इसने यहाँ आकर आज तक जो कुछ भी किया है, शायद मेरा अपना बेटा होता तो वो भी नहीं कर पाता। अरे ये माँ उस माँ को सलाम करती है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। तू यहाँ क्या देखने आया था शेर सिंह? क्या देखने आया था? यही कि ये सब सुनकर मैं इसके साथ क्या सलूक करूंगी? तो देख ले, इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो आज मैं करने जा रही हूं। आज एक माँ एक बेटे के पैर छुएगी। नहीं माँ, ऊपर वाले ने जिसके कदमों में जन्नत रख दी हो, वो किसी और के पैरों में झुक जाए। नहीं माँ, और सिर्फ रवि के कहने पर मैं यहाँ नहीं आया। मेरा अपना स्वार्थ था। जैसे एक रोटी की अहमियत एक भूखा जानता है, जिंदगी की अहमियत एक मरने वाला जानता है, वैसे ही माँ की अहमियत सिर्फ एक अनाथ ही जान सकता है। खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा तो ये बहन तेरी बहन है और ये माँ तेरी माँ है। शेर सिंह! ना ये रवि, ना ये यहाँ जन्म लेने वाला, एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा, हिम्मत वाला। क्या गांव वालों, तुम लोगों से बड़ा इमोशनल द फूल्स मैंने देखा ही नहीं है। बह गए ना जज्बात में। हमको तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए हम पहले से ही तरकीब सोची थी। क्यों शक्ति? अबे ओए हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत बहुत ताकत है ना तुझमें। शहर का बहुत बड़ा स्ट्रीट फाइटर है तू, लेकिन ये मत भूलना कि वहां पे तू एक वक्त पे सिर्फ एक फाइटर से लड़ता था। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तू क्या करेगा जब तेरे सामने एक वक्त पे 20 फाइटर होंगे।
या अल्लाह। कानून